ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे हैं। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबह सहित सुख पायो रामा। गंग सफल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहे कहे कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोक है गंग तरंगा। सचिव हैं अनुज हैं प्रिय हैं सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, शुच जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहे मिटे श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन भी प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुधि गुहें निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फूल मूल भेंट भरे भारा, मिलन चले हुई हरसो अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर वह अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया उन्होंने, और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बग्गियों में भरकर मिलने के लिए चल दिए। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागी। सहज स्नेह विभस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह का बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पित आयसुआना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 4 10 मास वन,
मुनिव्रत बेसु आहार, ग्राम वासु नहीं उचित सुने, गोहें भयउ दुख भारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहें सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सख कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहें भल भूपति की ना, लोयन लाओ हमें विद दीना। तब निषाद पति और अनुमाना, तरसिन सुपाम मनोहर जाना। कोई यह कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ों को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहेऊ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए चले गए। गुई सवार सारथी डसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भरे भरे राखे से पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोने से भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मन पाए। पलूटत भाई सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रवकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सच बह सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जाकर पहरा देने लगे। गुह्य बुलाए पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पह बैठे उजाई, कटिभाथी सरचाप चढ़ाई। गुही ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। शोभत प्रभु निहारन साधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बही, वचन सप्रेम लखन सन कहही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने अपने हृदय में बहुत ही विषाद माना। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे, भूपति भवन शोभाय सुहावा। सुरपति सदन पटकर पावा,
मन में रचित चार जोवारे, जनुगाती पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुवित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमन दीप जह सब विद सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।